तो घर पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है लेकिन हम लोग खाते नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी पौष्टिक होती हैं। अब की बार के आम भी ना पक्के गिरने लगे हैं, अब बस 1-2 दिन में इनको भी हार्वेस्ट किया जाएगा। पता अब समझ में आता है कि गांव में जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना बस फालतू में नहीं है। बाय। जो उसका फल होता है ना वो पेट के लिए इतना अच्छा होता है, जिनको कब्ज वगैरह रहता है ना तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज जो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है खेतों से। और आज हम सुबह सुबह नाश्ता करके, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 हो रखे होंगे टाइम, और हम लोग पहुँच गए नाश्ता करके खेतों में, क्योंकि आज मम्मी को ज़रा कहीं गश्त में जाना है, मम्मी की मीटिंग वगैरह है, तो उसके लिए फिर हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो इसलिए हम आज सुबह आ गए हैं जल्दी से घास काटने के लिए। अब मम्मी के लिए तो भाभी ने काट रखा है घास, जो कि ये पीछे ही है, और मेरे लिए हम लोग अब काट रहे हैं। भाभी हमसे पहले आ गई थी और भाभी ने अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी घास काट के रखा है यहाँ पे। भाभी की स्पीड, हमने उस टाइम से रोटी वगैरह खाई, भाभी ने काट भी लिया घास वगैरह। और भाभी को मेरा पता नहीं था कि मुझे भी आना है, नहीं तो मेरे लिए भी काट देती, क्या पता। बाय। बाकी मौसम की बात की जाए तो बादल लगे हुए हैं पूरे आसमान पे, आसमान कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा, पूरे बादल ही बादल दिख रहे हैं। मम्मी चली गई है खेत में घास काटने के लिए, इस वाले खेत से काटेंगे घास हम। बाकी उधर साइड देखो वो ब्लॉक है हमारा, और वहाँ पे इतना कोहरा लग रखा है। हाँ जी। ओ, तो अभी मैं भी चलती हूँ अपनी दथड़ी और लगुली लेके, लगुली तो क्या है, झुल्ला लेके आई हूँ मैं, इसी में लेके जाऊंगी और वहाँ पे चलती हूँ घास काटने के लिए। देखिए भाई, मानसून के टाइम पे ना पूरी हरियाली छा जाती है, जो कि दिखने में तो बहुत सुंदर लगता होगा, लेकिन जो लोग इस हरियाली के बीच काम करते हैं ना, उनको पता है कि यहाँ पे आने जाने में भी कितना डर लगा रहता है। मम्मी कहती रास्ते रास्ते आप देखो वहाँ पे खेत है, और मैं यहाँ से आई हूँ और यहाँ तक डर डर के आई हूँ, अब यहाँ से नीचे जाना है। और रास्ता देखो भाई, पूरी घास से ना ढक रखा है। डर लगती है तो मुझे पहले ही, डरपोक। सुअरों का आतंक हर जगह है भाई, यहाँ पे भी देखो पूरा खोद रखा है सुअर ने। अनाज तो हाथ नहीं लग रहा है अब, लेकिन अब तो घास भी नहीं लगने दे रहा है भाई सुअर हाथ पे। जैसे घास उग रही है ना वैसे ही खोद जा रहा है खेत को। बाकी ये रहा हमारा खेत, अभी मैं भी इससे घास काटना शुरू करती हूँ। अब की बार हमने इस वाली खेत पे धान नहीं लगाए हैं ना, तो इस बार हमें घास की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मानसून के टाइम पे ना वैसे भी घास की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी देखो खेत के जो भीड़ वगैरह है ना उन पे भी घास उगी रहती है, और खेतों में भी, और ये जो मूंड वगैरह होते हैं ना इन पे भी घास उगी रहती है। और बाकी जिन्होंने घास बोई रहती है खेतों में, तो उनके लिए तो क्या ही कमी है। बाकी उधर साइड ना लोगों ने वो पूरे धान की रोपाई कर रखी है, और इधर से नीचे की साइड की खेत में भी ना धान की रोपाई हो रखी है। और ये रहा हमारे महादेव जी का मंदिर। तो अभी घास भी काट लिया है, 4 पुली काटी है, क्योंकि मानसून के टाइम का बसियाल का लेके जाते हैं, क्योंकि तो हरा घास है और रात दिन बारिश पड़ रही है, इसलिए गीला घास भारी होता है। तो हमने घास भी काट लिया है, और बस 4 ही पुली काटी है, मतलब 4 गठरी काटी है। और 4 ही ले जाने का रीज़न ये है क्योंकि अब दिन रात बारिश पड़ रही है, ऊपर से हरा घास है, तो बसग्याल का घास ना, मतलब ये जो मानसून है उसको बसग्याल बोलते हैं गढ़वाली में, तो आजकल का घास ना भारी होता है वैसे भी, तो इसलिए कम ही लेके जाऊंगी। ये अभी ले जाते भी ना भारी हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। शहरों में लोग जो चीज़ें खरीद के खाते हैं ना और पौष्टिक समझ के खाते हैं, हम लोग यहाँ पे वैसे ही छोड़ जाते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप लोगों को एक पेड़ दिख रहा होगा गंदेले का, तो कड़ी पत्ता का पेड़, तो हम लोग ना गांव के लोग अब जाके इसको खाना सीखे हैं, जब लोग बाहर के ज़्यादा बोलते हैं कि
कड़ी पत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें। नहीं तो घर पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है लेकिन हम लोग खाते नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी पौष्टिक होती हैं और इनमें कितने न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होती हैं। पर चलो अब तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाना सीख लिया है इन सारी चीज़ों को। बाकी पता अब समझ में आता है कि गांव में जो भी चीज़ें अवेलेबल है ना, बस फालतू में नहीं है। जैसे तिमला होता है ना एक, तो उसका हम सिर्फ पीण वगैरह के लिए यूज़ जानते थे, लेकिन जो उसका फल होता है ना वो पेट के लिए इतना अच्छा होता है। जिनको कब्ज़ वगैरह रहता है ना तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी का एक वेरिएंट आता है जो कि अंजीर कहलाता है। अब वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो बेड़ू को कहते हैं या तिमला को कहते हैं, लेकिन उसी का कुछ है वो नस्ल। बाकी जैसे ये कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जो कि गांव में रहते हुए हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता है ही नहीं। हमसे ज़्यादा बाहर के जानते हैं उस चीज़ के बारे में और पैसे लगा के खाते हैं। और हम लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें मिल रही है लेकिन हम खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारी घास की गठरी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये रही मम्मी की घास की गठरी और ये रही मेरी कितनी छोटी सी लग रही है लेकिन वो भारी हो रही है यार। तो अभी घास लकी पे आ चुके हैं और थोड़ा सा इन सब में भी दे दिया है। अब ये लोग अपनी जुगाली करते रहेंगे और मैं चलती हूँ घर की तरफ। तो अभी तैयारी हो गई है मेरा दिन का खाना बनाने की और आज दिन के खाने में मैं बना रही हूँ कद्दू के बेल की सब्ज़ी और उसके साथ बनेगा भात तो मैंडेटरी होता है गढ़वालियों का दिन में। तो कद्दू की बेल की सब्ज़ी जो है ना, वैसे जो खाते होंगे उनको पता होगा कैसे बनती है। सिंपल जो जैसे भुजी बनती है ना वैसे ही बनती है। और अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो उसमें आटे का घोल मिला लीजिए तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। पर बेसन का भी हो सकता है। हाँ, बेसन का भी, आटे का भी घोल। तो ये जो डंडी होती है ना, ये अभी तो मैंने तोड़ दी है, मैंने बना ली है पर मैं वीडियो बनानी भूल गई थी। तो ये जो डंडी होती है ना उसकी स्किन ऐसे निकालनी पड़ती है, पील करनी पड़ती है। तो जो स्किन उसकी वैसी होती है ना झीस वाले, उसको अलग निकाल के रखनी पड़ती है। फिर वो खाने में ना उसका वैसा टेस्ट नहीं आता, मतलब खुरदरा सा ना। ये मैंने सारी उसकी स्किन निकाल ली है और अब ये कुछ इस तरीके से इसकी जो डंडियाँ पत्तियाँ हैं वो मेरे पास हैं। और अब इनको मैंने धो भी लिया था पहले ही, तो इनको ऐसे इकट्ठा करके और फिर बारीक करके काटना पड़ता है। दिखा ले तो एक बारी कैसे, बहुत बारीकी से काटना पड़ता है, फिर अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के समय से। दिन के टाइम पे वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई, स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है ना फ़ोन में, तो उस वजह से वीडियोस नहीं बन पाई। अभी बहुत सारा स्टोरेज जो है वो क्लियर किया है, उसके बाद से वीडियो बननी फिर से शुरू हो रखी है। बाकी अभी ना थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा हो गया होगा, बारिश पड़ी थी और एकदम से पड़ी, इतनी ख़तरनाक तेज़ वाली बारिश ना, जैसे आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा ना। मैं बारिश पड़ी थी तो मैंने मैगी बनाई थी, बिल्कुल वैसी तेज़ बारिश। और पर कल वाली वीडियो में तो आपने जो देखा वो सूड़ पड़ रही थी, लेकिन आज तो प्रॉपर बारिश हुई और बहुत ही ख़तरनाक बारिश हुई भाई। चौक में पूरे गड्ढे गड्ढे से बन गए हैं पानी के। बाकी इधर साइड देखो बादल लगे हुए हैं और एक काले बादल के ऊपर से ना सफ़ेद बादल है। और ये देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रुई होगी, इतना सुंदर है। बाकी बारिश के बाद पहाड़ों का मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है और हरियाली जो है ना वो और भी ज़्यादा निखर के दिखने को मिलती है। वो तो दिख ही रहा होगा उधर साइड हरियाली, पूरे पेड़ पौधे ना साफ दिख रहे हैं। अभी 1 महीने पहले तक ही ना जब बारिश नहीं होती थी तो उधर साइड ना हरियाली के बदले पूरा धुआं रहता था, क्योंकि उस टाइम पे ना लोग जंगलों में आग लगा के छोड़ जाते थे। और अब देखो बारिश की वजह से पूरा साफ हो रखा है। अब की बार के आम भी ना पक्के गिरने लगे हैं, अब बस 1-2 दिन में इनको भी हार्वेस्ट किया जाएगा, इनका भी तुड़ान होगा। बाकी ऊपर देखो, मेरे सिर के ऊपर वाले बादल तो मैंने देखे ही नहीं, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। तो चलिए बाकी आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।